क्लास बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसएमईज। सुलम उपक्रम की अवधारणा। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में अनेक प्रकार के लघु उद्योग प्रचलित रहे हैं, जो कुटीर उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा उद्योगों, खादी ग्रामोद्योगों के नाम से भी जाने जाते थे। परंपरागत रूप से इन्हें ग्रामीण और लघु उद्योग के नाम से जाना जाता रहा है, किंतु जब से भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 अर्थात सुलम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 लागू हुआ है, तब से लघु और मध्यम उद्योगों की संपूर्ण अवधारणा में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। भारत में 2 अक्टूबर 2006 के बाद से ही लघु और मध्यम उद्योग की अवधारणा को छोड़कर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रम अवधारणा अर्थात सुलम उपक्रमों की अवधारणा को अपना लिया गया है। इस कारण इस अवधारणा में उन लघु तथा मध्यम आकार के उपक्रमों के साथ साथ सभी उद्योगों उपक्रमों का समावेश हो गया है, जिन्हें कुटीर, ग्रामीण, हस्तकला, हथकरघा, खादी उद्योग के नाम से जानते थे। अतः सुलम उपक्रम की जो अवधारणा है वो लघु और मध्यम आकार के उपक्रम की अवधारणा से अधिक व्यापक और सारगर्भित है। सुलम उपक्रमों की अवधारणा विश्व के भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। वस्तुतः विश्व में इसकी एक समान अवधारणा की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुलम उपक्रमों की अवधारणा किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं की जाती, बल्कि अलग अलग देशों में अलग अलग उद्देश्यों से प्रेरित होकर सुलम उपक्रमों की स्थापना की जाती है। भारत में सुलम उपक्रमों की अवधारणा प्लांट और मशीनरी में निवेशित पूंजी के आधार पर की जाती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश में सभी उपक्रमों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाने लगा है। पहला लघु उपक्रम और दूसरा वृहत उपक्रम या लघु उद्योगों की पुनः सहायक अनुषंगी उपक्रम, सूक्ष्म उपक्रम, लघु स्तरीय सेवा उपक्रम तथा लघु स्तरीय सेवा उपक्रमों के रूप में वर्गीकृत और परिभाषित किया जाने लगा है। 2 अक्टूबर 2006 को भारत में सुलम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 लागू किया गया। इस अधिनियम में सुलम उपक्रमों की परिभाषा दी गई। इस अधिनियम के अनुसार सुलम उपक्रमों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटकर परिभाषित किया गया। सुलम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 में सुलम की अवधारणा को परिभाषित किया गया। इस अधिनियम में सुलम उपक्रमों की परिभाषा में निर्माणी और सेवा उपक्रम दोनों को शामिल करके इनके 3 रूपों को मान्यता दी गई है, जिन्हें हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम कहते हैं। हम निर्माणी सुलम उपक्रम और सेवा सुलम उपक्रम की जो परिभाषा है वो अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। निर्माण अथवा उत्पादन में संलग्न सुलम उपक्रम की परिभाषा। निर्माण या उत्पादन में संलग्न सुलम उपक्रम की परिभाषा को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सूक्ष्म निर्माणी उपक्रम। सूक्ष्म निर्माणी उपक्रम से आशय किसी उत्पाद के निर्माण या प्रसंस्करण में संलग्न किसी ऐसे उपक्रम से है जिसके प्लांट और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक का नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि सूक्ष्म निर्माणी उपक्रम में उन सभी उपक्रमों को शामिल किया जाएगा जिसमें प्लांट और मशीनरी में जो निवेश की सीमा है वो 25 लाख रुपए से अधिक की नहीं है। दूसरा है लघु निर्माणी उपक्रम। लघु निर्माणी उपक्रम से तात्पर्य किसी उत्पाद के निर्माण या प्रसंस्करण में संलग्न किसी ऐसे उपक्रम से है जिसके प्लांट और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लघु निर्माणी उपक्रम में प्लांट और मशीनरी में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से अधिक का हो और मिनिमम 25 लाख हो और जो मैक्सिमम है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक का ना हो।
तीसरा है मध्यम निर्माणी उपक्रम। मध्यम निर्माणी उपक्रम से तात्पर्य किसी ऐसे उत्पाद के निर्माण या प्रसंस्करण में संलग्न किसी ऐसे उपक्रम से है जिसकी प्लांट और मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक का है किंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है। तो इस प्रकार से जो मध्यम निर्माणी उपक्रम में प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है मिनिमम तो 5 करोड़ रुपए और जो मैक्सिमम है वो 10 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है सेवा प्रदान करने वाले सुलभ उपक्रम की परिभाषा। सेवा प्रदान करने में संलग्न उपक्रमों की परिभाषा को भी 3 स्तरों पे किया जा सकता है। फर्स्ट है सूक्ष्म सेवा उपक्रम। सूक्ष्म सेवा उपक्रम से तात्पर्य किसी सेवा प्रदान करने में संलग्न ऐसे उपक्रम से है जिसके उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक का नहीं है। यानी सूक्ष्म सेवा उपक्रम में उन सभी सेवा उपक्रमों को शामिल किया जाएगा जिसमें मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपए से अधिक का नहीं हो। दूसरा है लघु सेवा उपक्रम। लघु सेवा उपक्रम से तात्पर्य किसी सेवा प्रदान करने में संलग्न ऐसे उपक्रम से है जिसके उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक है किंतु 2 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है। यानी लघु सेवा उपक्रम में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 10 लाख और जो मैक्सिमम है वो 2 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। तीसरा है मध्यम सेवा उपक्रम। मध्यम सेवा उपक्रम से तात्पर्य किसी सेवा प्रदान करने में संलग्न ऐसे उपक्रम से है जिसके उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक का है किंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है। यानी मध्यम सेवा उपक्रमों में जो निवेश की सीमा है वो 2 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुलभ उपक्रमों की अवधारणा को स्क्रीन पे दिखाए गए चार्ट के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। इसमें जो उपक्रम है उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला निर्माणी उपक्रम और दूसरा है सेवा उपक्रम। निर्माणी उपक्रम में जो इसकी परिभाषा है वो प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा के आधार पर दी गई है और जो सेवा उपक्रम है उसमें उपकरणों में निवेश की सीमा के आधार पर दी गई है। और जो परिभाषा है दोनों की वो 3 स्तरों पर दी गई है। पहला है सूक्ष्म उपक्रम, दूसरा लघु उपक्रम और तीसरा है मध्यम उपक्रम। निर्माणी उपक्रम में जो सूक्ष्म उपक्रम है उसमें 25 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जबकि जो सेवा उपक्रम है उसमें 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दूसरा लघु उपक्रम। लघु उपक्रम में जो निर्माणी उपक्रम है उसमें 25 लाख से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्लांट और मशीनरी में। इसके विपरीत जो सेवा उपक्रम है उसमें उपकरणों में निवेश की जो सीमा है वो 10 लाख रुपए से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा है मध्यम उपक्रम। जो मध्यम निर्माणी उपक्रम है उसमें प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत जो सेवा उपक्रम है उसमें सेवा मध्यम उपक्रमों में उपकरणों में जो निवेश की सीमा है वो 2 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को सुलभ उपक्रमों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा की।